अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की जो सीट्स आई थी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, उनसे रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। उसके सिलेबस को 100% आपको किस तरह से कवर करना चाहिए ताकि आप मस्ट इन सीट्स को क्रैक कर सकें। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 सीट्स जो है वो अनाउंस हुई थी और इसी तरह से जो ऑडिट ऑफिसर है उसकी 56 सीट्स थी। तो ये काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। जितने भी डिग्रीज़ वाले इनमें अप्लाई कर सकते थे क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीट्स थी, जनरल नहीं थी कि कोई भी बैचलर वाला अप्लाई कर सके, नहीं तो इनमें जो एप्लीकेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती। सब्जेक्ट स्पेसिफिक थी, इसीलिए 199 सीट्स होने के बावजूद इन्फोर्समेंट ऑफिसर में सिर्फ अराउंड 12,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो इनसे रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पेपर्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं और तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए ताकि आप लाजमी तौर पर मेरिट पर आ सकें। इसके अलावा पीरा के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने हैं ताकि आप साथ साथ जो स्टूडेंट्स एसए के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू की तैयारी भी जारी रखें। पहले हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर की सीट्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम पीरा के इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है। तो फ़िलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। ये जो न्यूज़ चल रही है कि मई के फर्स्ट वीक में, सेकंड थर्ड वीक में ये एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम जो हैं अब पीएमएस के बाद ही स्केजुअल होंगे, तो आप लोगों के पास अभी तक काफ़ी टाइम है। और ये वो सीट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं पे प्रमोशन के हवाले से भी। और एक और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास ये है कि नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हैं और जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो भी बहुत कम है। और क्योंकि ये सिर्फ पेपर जीके बेस्ड नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर है वो 50% जीके से आएगा और 50% पोर्शन जो है उसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट और कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो एचआरएम के पोर्शन से भी आएंगे। और इसके अलावा एक्ट है सेल्स टैक्स एक्ट 2012 का, तकरीबन 10 एक एमसीक्यूज़ यहाँ से आते हैं। और ये बहुत छोटा सा एक्ट है, अगर आप इसको कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हैं। इसका जो मेरिट है उसको अगर मैक्सिमम भी किया जाए तो बहुत मुश्किल है कि ये 60 को क्रॉस करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी, क्योंकि जिन पोर्शंस में से एमसीक्यूज़ आने हैं वो आपकी डिग्री से रिलेटेड हैं, और अगर थोड़ा टाइम गुजर भी गया हो आपको उन सब्जेक्ट्स के साथ टच में रहते हुए, तब भी वो कंसेप्ट्स आपके माइंड में होते हैं। इसलिए जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो आप उस पोर्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। दूसरी साइड पर जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर में कि आपने कितने मार्क्स लेने हैं, 70 अबव। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि इसका मेरिट जो है वो 70 अबव जाएगा। हमेशा जब भी आपने कुछ अचीव करना होता है तो आप अपना टारगेट उससे हाई रखते हैं। जब आपका गोल इतना होगा तो जो रिक्वायर्ड होगा एटलीस्ट उतने तक फिर आप ले लेंगे। अब आपको इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए तो पिछले जो 3-4 साल के पास्ट पेपर्स हैं पीपीएससी के, चाहे वो किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट हुए हों, वो सारे आप प्रिपेयर करें तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। और जो दूसरा 50 मार्क्स का पोर्शन है उसमें आपने सेल्स टैक्स एक्ट को कंप्लीट करना है 100%। तो जो 10 नंबर का पोर्शन वहाँ से आएगा वो आपको एग्जैक्ट आता होगा। इसके अलावा पीछे रह जाता है आपके पास फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंटिंग और एचआरएम मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन वहाँ से भी 3-4 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी आपने पढ़ के जाने हैं। इनका जो कंप्लीट सिलेबस है इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, ऑडिट ऑफिसर का, तो इसके लिए कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। उसमें फ़ाइनेंस के पोर्शन को भी कवर किया गया है, अकाउंटिंग, ऑडिट, एचआरएम,
इसके अलावा जो सेल्स टैक्स एक्ट है वो भी उसमें शामिल है। तो कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। एक ही फाइल में कंप्लीट सिलेबस के लिए तमाम नोट्स को कंपाइल किया गया है और अप्रोक्सीमेटली 2000 पेजेस हैं उस फाइल के। तो अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत से उसको बनाया गया है और तमाम पोर्शंस को उसमें इंक्लूड किया गया है। जिन स्टूडेंट्स को भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स चाहिए हों, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप ये नोट्स जो है वो ले सकते हैं। इन सीट्स को आप सीरियस लें और तमाम पोर्शंस को इक्वली इम्पोर्टेंस दें, तो आप लाजमी इस सीट को क्रैक कर सकते हैं। अब हम पीरा के इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब पीरा क्योंकि नई फोर्स है, रिसेंटली ही इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो इंटरव्यू में मस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मेन पर्पस क्या है पीरा का। तो इसका मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। ये एक ही सिंगल फोर्स बनाई गई है जो ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैप का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए पहले जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पुलिस, रेवेन्यू और लोकल गवर्नमेंट हैं, ये सारे मिलकर होल्डिंग, एनक्रोचमेंट और नुइसेंस वगैरह को टैकल करते थे। तो इन सब के लिए अब एक फोर्स बना दी गई है कलेक्टिवली, जिसका नाम है पीरा। और वो इन सारे कामों को हैंडल करेगी। फर्स्ट पर्पस क्या है पीरा का? मार्केट डिसिप्लिन, एलिमिनेट करना होल्डिंग को एंड इंश्योरिंग एसेंशियल कमोडिटीज़ आर सोल्ड एट गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट्स। होल्डिंग का मतलब ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उनको स्टोर कर लेना और फिर बाद में अपने बेनिफिट के लिए उनकी प्राइसेस को हाई करके लोगों को बेचना, और जो गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स की होती हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके अपने हिसाब से हाई प्राइसेस रखकर वो सेल करते हैं। तो ये जो होल्डिंग है इसको ख़त्म करना। इसके बाद स्टेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, रैपिड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स फ्रॉम रोड्स, साइड वॉक्स एंड गवर्नमेंट लैंड विदाउट द लॉन्ग डिलेज ऑफ द ट्रेडिशनल सिविल कोर्ट्स। जो इलीगल कब्जे होते हैं ज़मीनों के, उनमें रोड्स भी शामिल हैं, साइड वॉक्स भी, तो उन इलीगल कब्ज़ों को छुड़वाना भी पीरा के अंडर है। इसके अलावा नॉइसेंस वगैरह के इश्यूज़ हैं जिनमें इलीगल पार्किंग आ जाता है, नॉइज़ और वो एक्टिविटीज़ जो पब्लिक सेफ्टी को और पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करती हैं, उन सब को देखना। तो पीरा जो है वो अब क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड इन्फोर्समेंट है। ये एक सिंगल स्पेशलाइज्ड फोर्स होगी और इसके पास ये लीगल पावर होगी कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, फ़ाइन भी कर सकते हैं और सीज़ कर सकते हैं गुड्स को अंडर वन एक्ट। और वो एक्ट कौन सा है? पीरा एक्ट 2024 का। ये एक्ट आपने रिटन एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ा था, उसको दोबारा से आपने लाजमी रिवाइज़ करना है क्योंकि वहाँ से पेपर में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, उसका आपको पता होना चाहिए। टॉप पर जो है वो प्रोविंशियल लेवल अथॉरिटी आती है और इसमें सबसे ऊपर चेयरपर्सन है चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो मरियम नवाज़ हैं। फिर चेयरपर्सन के अंडर वाइस चेयरपर्सन, और ये कौन होता है? चीफ़ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। उसके अंडर फिर डीजी है, ये ऑफिसर होता है BPS 19 का या इससे अबव स्केल का फ्रॉम PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या PMS से प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस से, हु मैनेजेस डेली ऑपरेशंस। फिर डीजी के अंडर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, इसमें सीनियर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और इंडिपेंडेंट मेंबर्स आ जाते हैं। उसके अंडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल बोर्ड है, इसमें डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी बोर्ड आ जाता है, चेयर्ड बाय डिप्टी कमिश्नर। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन दी डिस्ट्रिक्ट। उसके अंडर फिर जो है वो सब डिविजनल लेवल फील्ड फोर्स है और आप जिस पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी इसी में आता है। ये वो है जहाँ पर एक्चुअल इन्फोर्समेंट होती है थ्रू इन्फोर्समेंट स्टेशंस। टॉप पर इसमें हेयरिंग ऑफिसर है, यूजली ये असिस्टेंट कमिश्नर होता है BPS 17 का या इससे अबव ग्रेड का।
और उसके अंडर फिर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आते हैं। फ़िलहाल क्योंकि ये पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट हो रही है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, और अभी तक जो है वो इनके रिटन रिजल्ट्स भी क्लियर नहीं हुए हैं और ना ही एलोकेशंस वगैरह हुई हैं, तो इनकी जगह पर फ़िलहाल जो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह हैं वो काम कर रहे हैं जब तक SDEO की अपॉइंटमेंट नहीं होती। हियरिंग ऑफिसर के अंडर जो है वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ये मैनेजर होता है इन्फोर्समेंट स्टेशन का और सुपरवाइज़ करते हैं फील्ड ऑपरेशंस को एंड मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स। SDEO के अंडर फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। इनके जो है वो फ़िलहाल साइकोलॉजिकल असेसमेंट चल रहे हैं। आप सबको पता है कि रिज़ल्ट इनके आ चुके हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो फील्ड एजेंट हैं जो रेड्स कंडक्ट करते हैं, नोटिसेस इशू करते हैं और अरेस्ट वगैरह करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ये क्या करते हैं, ये गैदर करते हैं एविडेंस और प्रिपेयर करते हैं लीगल केस। एंड पर आते हैं इन्फोर्समेंट स्क्वाड जिसमें सर्जेंट्स हैं। ये यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल होते हैं जो फिज़िकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग रेड्स। ये पूरा स्ट्रक्चर है पीरा का जो आज हमने डिस्कस किया है और इसको कंप्लीट आपने प्रिपेयर करना है क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको लाजमी तौर पर सवाल आएंगे। वैसे तो पीरा का जो ऐसे रिज़ल्ट है उसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं पता है और आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को अमूमन कोई भी जो बड़ा रिज़ल्ट आना होता है तो उनमें से कोई आ सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मुमकिन है कि आज PPSC की तरफ से कोई ना कोई अहम डिस्क्रिप्टिव रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो जाए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।